नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। नमस्कार, कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा जम्मू में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में और आज हम बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, उनका क्या मत है 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर, और यहां से भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिलावर के लोगों की क्या मांग है सीएम को लेकर, कैसा होना चाहिए, कहां से होना चाहिए, जम्मू से होना चाहिए या श्रीनगर से होना चाहिए, ये जानेंगे। और उसी के साथ साथ धारा 370 को तोड़ने के बाद क्या कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं, ये तमाम चुनावी सवाल जो हैं आज हम बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से पूछेंगे। तो यहां के तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो यहां पर पहुंचे हैं, हमारे कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, और एक एक करके इन तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले मैं इस तरफ जाना चाहूंगा, तो तमाम ये जो आप बुद्धिजीवी लोग तमाम बिलावर के देख रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम गोपाल कृष्ण है, मैं हिंदर से रहने वाला हूं। जी गोपाल जी, आज हम आपके बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं, तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, इन चुनावों को किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या आपके इलाके के लोगों की मांग है, कैसा सीएम, कहां का सीएम होना चाहिए, और धारा 370 को तोड़ने के बाद क्या कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं, आप यहां पर आके जवाब दीजिए सर। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका चैनल का, जो आप यहां आए। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल के बाद एक चुनाव नहीं, चुनाव के स्वरूप में हम एक फेस्टिवल बनाने जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि 10 साल के भीतर एक बहुत लंबा अंतराल होता है। इस बार जो जम्मू के लोगों उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि इस बार जम्मू से हमारा सीएम होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, धारा 370 हटने के बाद और उससे पहले, धारा 370 से पहले क्या था कि जो भारत सरकार लोकसभा में कानून बनाती थी, उसमें से 119 के अंतर्गत कुछ ऐसे कानून थे जो इस असेंबली में पास ही नहीं हुए या ये करते नहीं थे। तो उसकी वजह से जो था भारत सरकार का इस पे सीधा कंट्रोल नहीं था। यहाँ सिर्फ आर्मी, पैसा और टेलीकॉम 3 सेक्टर जो थे वो भारत सरकार की तरफ से यहाँ काम करते थे, और बाकी जो कानून थे वो जम्मू कश्मीर के चलते थे। इसलिए ये लोग हमारे आर्मी के ऊपर पत्थर मारते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन वगैरह के झंडे लहराते थे और जम्मू को हमेशा डोमिनेट करते थे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि महाराजाओं के समय के बाद जम्मू को हमेशा अनदेखा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और कुछ ऐसी पार्टियों ने, जो देशभक्त पार्टियों ने ऐसा प्रयास किया कि जम्मू को लोगों को जागरूक किया। उससे पहले इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया था, जो शेख अब्दुल्ला या दूसरी पार्टियां थी, कि जम्मू का सीएम नहीं बन सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जम्मू में थी, कश्मीर में कम थी, और सबसे ज़्यादा सीटें इन्होंने गड़बड़ करके कश्मीर में बनाई थी, हमारी सीटें कम थी। और जम्मू के लोग, पढ़े लिखे लोग भी क्या करते थे, लोकसभा में सेंटर में वोटिंग कर देते थे, लेकिन यहाँ जो थे वो अपनी मर्जी से एनसी, कांग्रेस को वोट करते थे, और जिनका एजेंडा हमेशा भारत के विरुद्ध रहता था। तो अब लोगों ने डिसाइड किया है कि हम दोबारा महाराजाओं वाला टाइम लाएंगे और जम्मू में जो है वहाँ अपना सीएम बनाने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। जम्मू और कश्मीर की लड़ाई है, जनता सीधे सीधे यहाँ से एक, खासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि जो सीएम है वो जम्मू से ही होना चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं ये भी आपसे पूछ रहा हूँ कि 370 के बाद बदलाव क्या हुआ जम्मू कश्मीर में? 370 से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जो सुरक्षाकर्मी हमारे अब डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, पहले उनके पास इतना पावर नहीं थी, तो वो हुआ। बाहर की इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री कठुआ, जम्मू में काम कर रही है, और जो 119 कानून थे वो यहाँ लागू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात जम्मू वालों के लिए जो अचीवमेंट हुई है वो हमारी नारी शक्ति के लिए हुई है। जिस नारी शक्ति की शादी जम्मू कश्मीर सीमा से बाहर होती थी, उसके अधिकार सारे छीन जाते थे, अब वो सब संतुलन हो रहा है। तो विकास की और भारत सरकार जम्मू कश्मीर को लेके आगे जा रही है। कि बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वापिस आऊंगा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, ये जो चुनाव है बड़े एक ऐतिहासिक चुनाव है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि कैसी सरकार होनी चाहिए और कैसा विकास जो वो और बड़े लेवल पर होना चाहिए? धन्यवाद।
सरकार की बात आपने कही तो ये जम्मू के लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हमें एक सतर और एक अच्छी सरकार चाहिए जो लोगों की बेहतरी के लिए बने। पहले तो ऐसा था कि जो 3-4 फैमिलियों ने इस जम्मू कश्मीर पे कब्जा किया था, लेकिन अब उनकी नहीं चलने वाली। इस बार जम्मू के लोगों ने एक मन सा बना लिया है कि इस बार हम डोगरा सीएम लाएंगे और प्रत्येक विधानसभा से अपना विधायक जिता के विधानसभा में भेजेंगे। और सीधा सीधा इसमें ऐसा है कि भाजपा ही एक ऐसी सरकार है, क्योंकि पहले लोग हमारे लोग भी कुछ आगे पीछे थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सब लोगों ने एक मन सा बना लिया है कि हम भाजपा को लाएंगे और भारी बहुमत से, विशेष तौर पर जम्मू से हम सारी की सारी सीटें जिता के विधानसभा में भेजेंगे, तभी ऐसा होगा। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि अपोजिशन ने कल इनकी हमारे यहाँ एक रैली थी और पूरे जिला की रैली थी, कांग्रेस ने एक रैली आयोजन की थी और इन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लेकर लोगों को इकट्ठा किया, पर प्रियंका गांधी वो तो आई नहीं। उसने जम्मू से बोला कि मैं बिलावर में नहीं जा सकती, उसने बोला, पर इन्होंने मतलब ऐसी क्रूरता दिखाई, ऐसे इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया कि मोदी पर इन्होंने वार किया और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये सरासर गलत है, ये बिलावर की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। अगर इनका चापर नहीं यहाँ पर इनकी नेत्री यहाँ पर नहीं आ सकी तो इसमें भाजपा का या मोदी का क्या दोष है। तो इसलिए कल से सब लोगों ने एक मन सा बना लिया है, जो उनकी तरफ भी थे उन्होंने भी यही मन बना लिया कि हम, ये तो आगे आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन बिलावर के लोग क्या चाहते हैं, कैसा विकास होना चाहिए? बिलावर के लोग जो हैं उन सब लोगों को मोदी पर विश्वास है, क्योंकि मोदी ने गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चलाई हैं वो इम्प्लीमेंट हुई और हर व्यक्ति तक पहुंचे। उसमें कुछ ना कुछ कमी है पहले जो 5 वर्ष हुए। अब मोदी जी ने जो यानी बदलाव हुआ है, बदलाव बहुत सारा बदलाव हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा कि मोदी ने सेल्फ डेवलपमेंट किया है, हर व्यक्ति को डेवलप किया है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो किसान निधि की वो किस्त के रूप में जो आते हैं, और हाँ और लाडली। वापिस आऊंगा, काफी लोग हैं हमारे साथ बिलावर के। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल बसोत्रा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये 370 की आड़ में चुनाव लड़ रहे हैं, जो अभी तक हमें देखने को मिल रहा है, जो मैनिफेस्टो में उनकी चीजें लिखी हैं, हम वापस लाएंगे 370 को, क्या ये संभव लग रहा है आपको? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ से ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀ ਛੋੜੀ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ 80 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। मैं दिल्ली भी जाइए धरने से बैठा डोगरी 8 शेड्यूल च लिया और सारे लोग डोगरी बोलना ही शर्म करते हैं। पहली चीज़ थोड़ा मैं तुमसे करना कि जेह्ड़े सारे लोग हैं जिसलै आपूं ने तुसीं गल करो कम से कम डोगरी च गल करो, ताकि डोगरें दा डोगरी लैंग्वेज है। दूआ 370 दे बारे जेह्ड़े लोग लाड़दे न चलाड़दे न, लोकें आपूं फैसला कर लेदा, लोकें डिसाइड कर लेदा एह् दिल हा डिसाइड कर लेदा है कि जिहड़ियां चीज़ां मोदी जी ने हटा दियां ना वो साढ़े आस्तै गलत ही और जिहड़ियां लियांदियां ने ठीक ही उसदे प्रत्यक्ष लोकें वोट देना। ये मैं दिक्खा दा, मैं प्रत्यक्ष मैं एक हार्टिकल्चरिस्ट हूँ। मैं बाग लांदा हा ते जिसलै श्रीनगर का एक डायरेक्टर होंदा जम्मू कश्मीर का हार्टिकल्चर का एग्रीकल्चर का, उसलै 75% जो अमाउंट आ श्रीनगर खर्च होंदा और 25% अमाउंट जो साढ़े जम्मू और लेह खत्म होंदा। इस चीज़ का भी असें लिया, जिसलै डायरेक्टर इत्थै आया तो असीं बराबर शेयर लगा हुण। टूरिज्म देखो तुसी 2 करोड़ बंदा जो एक साल च जिस स्टेट च चक्कर लगा और कितना पैसा खर्चेगा और कितनी इनकम होंगी होग। लोग शांति से वोट देना, इन्हें लोगों अपनी क्रिएशन की हिंदी टैररिज्म, ये इंदे टैररिज्म के घर रौंदे हे, ये उन्हें शैल्टर देंदे हे, पकड़ पुलिस वाले पकड़ने जाते हे, ये पकड़ने हो देंदे। अज जो समय आई दा कि वो छपदे फिरदे और लोग भी छपदे फिरदे ते टैररिस्ट भी छपदे फिरदे। ठीक है, एक दूए कैजुअलिटियां हो रही, लेकिन ये एंड जे है इनका पूरा सफाया होना और सफाया मोदी गौरमेंट ने करना जो जिस हिसाब से चलते हैं। जम्मू के सारे जितने लोग हैं ये सारे मैं इस माध्यम से अपील करना कि वोट एक तरफा दियो तो अपना चीफ मिनिस्टर बनाओ, जोड़ा असें 60 साल च भोगया वो असीं नहीं भोगे। साड़ी गौरमेंट 2.5 साल रही, 2.5 साल मिक्स गौरमेंट ही, लेकिन जो डेवलपमेंट उस टाइम हुई ना पहले हुई तो बिचाइए थोड़ा गवर्नरी राज उधर जो भी है वो अंदर साहब होता है। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ के कुछ युवा भी हैं। युवा होने के नाते आप क्या उम्मीदें करते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? और जो एक नैरेटिव उनकी तरफ से सेट किया जा रहा है कि वो 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, और पाकिस्तान के एक मंत्री ने भी ये कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो स्टैंड 370 को लेकर होगा वही हमारा स्टैंड है। ये क्या चीज़ें दर्शाती हैं? देखिए 370 पे वो लाने की बात करते हैं तो ये जब बिलावर या जम्मू कश्मीर की जनता ये चीज़ कभी नहीं मानती।
370 जो है, जब से 370 हटाया गया है तब से एक कलेक्टिव डेवलपमेंट हुई है। आपने देखा कि जम्मू डिवीज़न, मैं जम्मू हित की बात करूंगा, जम्मू डिवीज़न को एक प्रॉपर फंड एलोकेशन होना स्टार्ट हुई। पहले जम्मू से डिस्क्रिमिनेशन होती थी। मैं आपको बिलावर की एग्जांपल दूंगा। टूरिज़्म की हम बात करते हैं, 2008 के बाद कोई भी नई टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी क्रिएट नहीं करी गई। यहाँ पे एक लखनपुर सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती थी, ये 370 की बात कर रहा हूँ मैं। एक LSD होती थी जिसको मात्र 1 करोड़ रुपया आता था। उससे पूरा कठुआ ज़िला में कैसे डेवलपमेंट करनी थी। यहाँ के जो विधायक थे पुराने, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, उनके एफर्ट से यहाँ पे 2 अथॉरिटीज़ बनाई गई, अपनी बिलावर डुग्गन और बनी बसोली, जिसका एक अथॉरिटी का फंड है 2.5 करोड़ रुपया पर ईयर का। उसके बाद उनको एडिशनल फंड दिया जाता है, तो उससे डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आपकी सबसे बड़ी बात, मैं अब इस टाइम खड़ा हूँ पंचायत दुरंग में। ये दुरंग पंचायत के आसपास ही एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट खुला है, एटॉमिक नॉर्थ। आपके माध्यम से मैंने देखा भी था, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि LG साहब उसका उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए, एटॉमिक नॉर्थ एक MNC है जिसका ऑफिस है लंदन बेस्ड, इट है UK बेस्ड MNC, जिसने अपना ऑफिस खोला दिल्ली के बाद खोला बिलावर में। अगर वो बिलावर में ऑफिस खोल रही है, क्यों खोल रही है? क्योंकि JNK ने जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 2021, उसके तहत उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये 370 हटने के बाद ही ऐसी पॉलिसीज आ रही है। के बाद बदलाव हुआ, विकास हुआ। जी बिल्कुल। कैसा CM आप चाहते हैं, कहाँ का CM चाहते हैं? देखिए, हम डोगरा CM चाहते हैं और बिलावर से हो जाए तो और बेहतर है। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा कि जो 370 को आड़ बनाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? उनका स्टैंड उनके साथ मैच करता नजर आ रहा है? देखिए, वो एक कहेंगे कि वो दोगलापंथी पे चल रहे हैं। वो अभी अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका एक स्टेटमेंट आता है कि वो 370 वापस ले आएंगे, फिर वो कहते हैं कि वो 370 वापस नहीं लेके आएंगे, उसमें से एक धारा वापस लेके आएंगे। तो वो आप मीडिया कर्मी हैं, आपके माध्यम से वो हम आए दिन उनके इंटरव्यूज देखते रहते हैं। बिल्कुल। कुछ और युवा हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ये जो नाम बदलने की बात की जा रही है कि धार्मिक स्थलों के वो नाम बदल देंगे, अपने मैनिफेस्टो में ये चीजें लेकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में अब 2 विचारधाराएं चुनाव लड़ रही हैं, कोई 2 पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही। एक विचारधारा वो विचारधारा है जो जम्मू कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा देखती है। दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो जम्मू कश्मीर को भारत माँ का मुकुट समझती है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को तय करना है कि यहाँ राष्ट्र विरोधी लोग चाहिए कि राष्ट्रवादी लोग चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर एक विचारधारा वो चुनाव लड़ रही है जो कहती है कि हम कश्मीर, जो कश्यप ऋषि की धरती है, वहाँ पर शंकराचार्य मंदिर, उस पर्वत का नाम बदलेंगे, हरि पर्वत का नाम बदलेंगे। दूसरी तरफ वो विचारधारा चुनाव लड़ रही है जो कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर में दोबारा सनातन के जो 200 से भी ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा गया है, उन सभी मंदिरों को वापस लाएंगे। यहाँ वो विचारधारा चुनाव लड़ रही है जो कह रही है कि धारा 370 को हम वापस लाएंगे, और एक तरफ वो विचारधारा चुनाव लड़ रही है जो कह रही है हम धारा 370 को जो है बिल्कुल वापस नहीं आने देंगे। धारा 370 की आड़ में ये लोग क्या जाहिर करना चाह रहे हैं, मैं 2-4 विषय यहाँ पे सामने रखने की कोशिश करूंगा। हमारी सेना के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, उनके हेलमेटों को, उनके ऊपर गर्म पानी फेंकना, उनको शरेआम पीटा जाना, ये लोग ये वापस चाहते हैं। लाल चौक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा फिर से ये लोग वापस आना चाहते हैं। मैं शिक्षा स्तर पे बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर आज प्रत्येक शिक्षण संस्थान के ऊपर हमारा राष्ट्र ध्वज बड़ी शान से फहराया जा रहा है, परंतु क्या ये वापस दोबारा चाहते हैं कि वहां पे वो सब, यानी ये आप कहना चाहते हैं कि ये जो चुनाव है क्या राष्ट्रवाद के बीच और विरोधी जो ताकतें बीच? बिल्कुल हम देख सकते हैं ना। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है, और JKLF के फाउंडिंग मेंबर कौन है? जाके लाहौर में, मीरपुर में, कराची में जाके बिरयानी खाने वाले लोग कौन है? वो यही अब्दुल्ला परिवार है। या अभी मैं आपको कहूंगा कि विकिपीडिया पे जाइए और सर्च करिए JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, और उस पर दिखेगा फाउंडिंग मेंबर में से एक फारूक अब्दुल्ला भी है, जो आज इंडियन नेशनल कांग्रेस और राहुल गांधी जो लोग यहाँ पे आके उनके, मैं कह रहा हूँ कि उनके छूट पहिया नेता यहाँ पे नाच करते हैं बार बार आके, जी हम भाजपा को ये करेंगे, सरकार बदलनी है, निकम्मी है, ये है वो है। ये बिल्कुल हम राष्ट्रवादी सरकार चाहते हैं। हम जम्मू की तरफ से पहली बार ऐसे, आज मैं कह रहा हूँ संयोग बन रहा है कि जम्मू के बीच में, जम्मू संभाग में से भी एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ऐसी सरकार हम लोग यहाँ बिलावर से भी ये मांग उठ रही है कि CM हिंदू होना चाहिए, डोगरा CM होना चाहिए, जम्मू का CM होना चाहिए। हमारे संवाददाता रंजीव जी हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि बाकी लोगों से भी बात करें, क्योंकि ये भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा रमेश चंद्र खजूरिया है जी। रमेश जी, ये बताइए कि 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? देखो, ये जो चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, ये चुनाव हैं किनके खिलाफ? राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ हैं। और ये चुनाव जो हैं पूरी इसको वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे
पूरे कंट्री लेवल पे लोग देख रहे हैं। 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं क्योंकि अब अपनी सरकार आएगी और वो सरकार आएगी जो भी राष्ट्र विरोधी है, इसमें किसी वो नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अभी अभी काउंटर हुआ है तो उसमें मेरे ख्याल में हमारा एक PSO मारा गया है, शायद वो मुस्लिम कम्युनिटी से है। तो इसमें ये है जो भी हिंदुस्तान के राष्ट्र के खिलाफ है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जहाँ का राष्ट्र का, हमारे कंट्री का, इसकी तरक्की के लिए, इसको दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए, जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है कि हम इस राष्ट्र को ऐसा बनाएंगे कि पूरी दुनिया इसको देखे, अखंड भारत, इस देश को इकट्ठा रखेंगे। ये जो ताकतें हैं इस देश को तोड़ना चाहती हैं, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है। और ये जो कांग्रेस आप बता रहे हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, ये तो ऐसे खानदानी हुकूमतें हैं, पत्थरबाज, मिलिटेंट्स छोड़ने। वो जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे बेचारे, उनको आज तक हक नहीं दिया गया, अब जाकर उनको हक दिया गया वोट डालने का। और इसी तरीके से जैसे मेरे भाई जी ने बताया कि जो जहाँ से लड़की या जो जिसकी शादी दूसरी जगह हो जाती थी तो उसका जहाँ कुछ नहीं रहता था, बड़ी बातें हैं जहाँ पर। और ये बात नहीं है कि हमेशा ये एक स्टेट है, ये नहीं है कि कश्मीर का ही होना चाहिए चीफ मिनिस्टर। क्या जम्मू का कोई हक नहीं है? तो हम इस बार ये भी बदलाव चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारा डोगरा तो चीफ मिनिस्टर बने। हमने अपनी डोगरे जो हमारी संस्कृति है उसको थोड़ा ख़त्म करना है। तो नटशल मैं फिर आपको यही बोलूँगा कि ये चुनाव तरक्की का है, मुल्क की तरक्की का है, राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ है। और जो इस देश को बांटना चाहते हैं जातियों में, कोई नई नई बात चला देते हैं। हम सभी लोग इकट्ठे हैं, जहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। ये चुनाव हम नरेंद्र भाई मोदी जी BJP के उसके अंडर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और भी यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे क्या बदलाव देखते हैं 2014 के बाद, क्योंकि बहुत सारी जन कल्याण योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई, कितना फ़ायदा उन लोगों को मिल रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा एम्प्लॉयमेंट की। 2014 से पहले जो होता था KAS KPS या डॉक्टर्स की MBBS की जो सीटें होती थी वो 80% 85% कश्मीर से आते थे और हमारे जम्मू संभाग से कोई 15% आते थे। लेकिन अब जब से ये सरकार आई है, चाहे ये गवर्नर रूल हो या ये सरकार आई है, अब हमारे जम्मू के लोगों, जम्मू के बच्चे भी अब उन कंपटीशंस में पास होते थे। ऐसा नहीं कि वो पहले पास नहीं होते। ये सारा बदलाव है, ये पूरा बदलाव है। एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा इस मसले में कि कश्मीर में जब मिलिटेंसी फैली इन लोगों की हुकूमत में, तो कश्मीर में क्या हुआ कि उन्होंने स्कूल सारे जला दिए, पुल सारे जला दिए, हाई सेकेंडरी सारी जला दी, स्कूल बंद रहते थे, 6-6 महीने स्कूल बंद रहते थे। लेकिन जब वो लिस्ट आती थी ना एम्प्लॉयमेंट की, तो सभी कश्मीर के आ जाते थे, हमारे जम्मू संभाग के नहीं आते थे। तो इसीलिए बदलाव जो अब आया है, अब हमारे जम्मू के लोग भी हिस्सेदारी में हैं। मैं पिछले दिनों की बात आपसे करूंगा, अभी KS की लिस्ट निकली थी 1.5 साल पहले, तो हमारे तहसील बिलावर के ही 10-15 लड़के KS में पास हुए थे। क्या हमारे जम्मू के डोगरे को इतने नालायक होते थे पहले? अभी सरकार का गठन होगा इन चुनावों के बाद, तो हाँ। कहाँ का CM और कैसा CM आपको? CM हमें चाहिए जो सही ट्रांसपेरेंसी पर काम करे। हमारा डोगरा CM होना चाहिए, क्योंकि 70 साल उन्होंने कर ली, ये वो CM रहे। अब हमारा बन जाएगा तो क्या उनको क्यों तकलीफ होगा? हमें नहीं हुई तकलीफ, तो हमारा बनेगा तो इन्हें दूसरी पार्टी वालों को क्यों तकलीफ होगी? हाँ, तो और भी यहाँ पर लोग हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू का डोगरा CM जो है इस बार, क्योंकि बदलाव 2014 में जो देखा गया है उसके बाद CM को लेकर भी इनमें बदलाव देखा जा रहा है और हर जगह से यही मांग उठ रही है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जी ये बताइए कि पहले
के मुकाबले 2014 में अब कितना बदलाव आप देखते हैं? मैं सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप जहां गांव में आए। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा डोगरा सीएम बनना चाहिए, क्योंकि डोगरा सीएम बहुत देर के बाद लोगों को जागृति आई है। पहले तो जो भी काम होते थे कश्मीर में होते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई डेवलपमेंट नहीं होती थी, जहाँ कोई सड़कें नहीं थी, कोई बिजली की कोई सही ढंग की व्यवस्था नहीं थी। जितनी भी सड़कें गांव से लोग भाग रहे थे शहरों में, मगर इस वक्त ये ऐसी स्थिति आई है कि शहरों के लोग भी जो गांव से गए हैं वो भी वापस आ रहे हैं, जहां अपने बड़े मकान बना रहे हैं। सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। जहां सुगराला माता के लिए रोड नहीं था तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने ये 14 के बाद ही यहाँ सड़क बनी। दैराजा का रोड बहुत बुरी हालत थी, लोग बड़ी मुश्किल से आते थे। कई औरतों की डेथ हो जाती थी रास्ते में जब जाती थी, क्योंकि खड्डे बहुत होते थे। प्रेग्नेंट औरतें जो हॉस्पिटल जाती थी तो उनकी बहुत साफ तौर पर आपका कहना है कि विकास जो है इन 10 सालों में अभूतपूर्व हुआ है। 14 के बाद ही विकास हुआ है। पहले तो यहाँ लोगों को हमको पता ही नहीं था कि विकास क्या चीज़ है। तो अब यहाँ पे लोगों को थोड़ी जागृति आई हुई है। लोग बहुत राहत की सांस ले रहे हैं कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से मोदी जी आए हैं तो गांव-गांव में लोग बहुत बीमार होते थे, उनको जो सुविधाएं मिली हैं, या आयुष्मान कार्ड मिला है तो लोग जो उनके ऑपरेशन हुए हैं तो बहुत लोग जो परेशान थे उनके घर योजनाओं का लाभ जो है वो अब सीधे लोगों को बिल्कुल सीधे लोगों को, महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए हैं तो लोगों को अब जागृति आई हुई है। तो 2014 के बाद हम यही चाहते हैं कि जहाँ पे डोगरा सीएम हो और डोगरे ही यहाँ पर राज करें। जैसे पहले था 47 से पहले था, तो यहाँ पर और भी है हमारे साथ लोग। जी क्या नाम है आपका? विजय कुमार शर्मा। जी विजय जी यहाँ पे आइए और ये बताइए कि जो बदलाव की जो धारा जो 2010 के बाद जम्मू कश्मीर में बही है, कितना बदलाव आप अपने निजी जो आपके एक्सपीरियंस है उसको? मैं आपको बता दूं, मेरा पुलिस का कैरियर है। मैंने 4 साल पुलिस में दिए हैं, जबकि मिलिट्री उस समय पीक पर हुआ करती थी। तो पुलिस वालों का हालत और पुलिस की जो वहाँ दर्दनाक जो सिचुएशन जो हमने झेली हुई है, जो हमारे साथ लोकल व्यवहार करते थे, वो सिर्फ हम ही बता सकते हैं या फिर वो भाई बता सकते हैं जो आज की डेट में आर्मी में या पैरामिलिट्री में या फिर आर्मर्स में जो कश्मीरी पोस्टेड हैं। और आप जैसे लोग या कोई और नहीं बता सकता। जो टूरिस्ट जाता है उसको भी वो चीज़ नहीं पता होगी जो हमने एक्चुअली में प्रैक्टिकली फेस की हुई है। लेकिन वही जब 370 जब टूट गया उसके बाद आप देखिए फौज वही है, सब कुछ वही है, गन्ने वही हैं, लेकिन हालात बदल गए। जैसे ही पावर चेंज हुई, आज कोई एक बंदा बताओ कि कोई मतलब पत्थर मारना तो बहुत दूर की बात है, हाथ उठा के तो देखे, हाथ तोड़ दिए जाते हैं वहीं पे। दूसरी जो बहुत मेजर चेंजिंग आई है, जब फारूक अब्दुल्ला की पुरानी हिस्ट्री देख ली, जब ये जीतते थे 2% 2% वोटिंग होती थी, आज 65% वोटिंग हो रही है। तो इससे बड़ा चेंजिंग और आप क्या चाहते हैं? 65%। इट मीन लोगों में अब एक्चुअली होता क्या था पहले कि ये लोग पहले क्या करते बाइकाट करते थे कि इलेक्शन में कि हमें वोट डालना नहीं है। और जैसे जिस दिन इलेक्शन होती, सॉरी एक मिनट मैं कंप्लीट कर दूं, जिस दिन इलेक्शन हो जाती थी उस दिन क्या करते थे, अपने जो वर्कर होते थे उनसे वोट डलवा देते थे और ये जीत जाते थे, जो कि अब ये है नहीं। जी तो यहाँ पे जो सीएम को लेकर बात है, वो सीएम कहाँ का होना चाहिए और किस तरह का हो? देखिए, ये हमारी बहुत बड़ी अपील है जनता से कि हमने 60-70 साल उनको झेला है, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, नेता सबका एक जैसा है, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। कम से कम अब हमारी बारी है, हमें नेता अब हमारे जम्मू का होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता जम्मू का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिखों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट जम्मू का होना चाहिए। कि जिस तरह से लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा के माध्यम से आपके तक इनकी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सीएम डोगरा होना चाहिए, जम्मू का होना चाहिए, और उसी के साथ 370 के बाद बदलाव यहाँ पर जो वो देखने को मिला है। तो मैं भाई साहब आपसे भी जानना चाहूँगा, आप क्या बदलाव देख रहे हैं, कैसी सरकार आप चाहते हैं, और सीएम कैसा होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए? मैं तमाम लोगों से यही बात पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्या आपके इलाके में किस तरह का विकास आप चाहते हैं? सर, पहले मैं आपके चैनल से शुक्रिया करूँगा कि आपने मेरी बात रखने के लिए आपने पूछा मेरे को। 2012 से पहले जो हमारे मंत्री मनोहर लाल शर्मा जी थे बिलावर में, उनके कार्यकाल में क्या काम हुए सबको पता है। जो डेवलपमेंट है वो सबको दिखती है, और जो डॉक्टर निर्मल सिंह जी के टाइम में डेवलपमेंट हुई है 2.5 साल में, वो भी आज आपको लोगों को, आप जब जम्मू से आए होंगे, दर्ज बड़ा रोड आपने देखा होगा, और भी बहुत सारी सड़कों का जाल बिलावर में बिछा हुआ है।
एडिशनल एसएसपी बिलावर में आ गया, हमें इतनी बड़ी सौगात बिलावर को मिल गई, और भी डीएसपी एडीसी ऑफिस, कितना कुछ हमें बिलावर को 2.5 साल में कार्यकाल में डॉक्टर निर्मल सिंह की बदौलत हमें मिला है। और जो मंत्री मनोहर लाल शर्मा जी हैं, उनके कार्यकाल में क्या हुआ, किसकी डेवलपमेंट हुई? सिर्फ कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता कौन? जो उनके साथ 40 साल के वर्कर था, 40 साल एज थी, वो कॉर्पोरेट बैंक में लगाए गए। नौजवानों को कहाँ लगाया गया? 500 रुपये पे, पीएचई में 500 रुपये। जब वो शादी करेगा तो वो महीने के बाद 500 रुपये लेके जाएगा। उनकी क्या डेवलपमेंट है? मैं पूछता हूँ कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ है? 12 साल में उनके पीछे टेन्योर में जाए तो आपको जितना भी उनका कार्यकर्ता है। 370 वापस लाने की बात कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऐसा कुछ नहीं होगा। 370 की लीरें कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा अब ये सोचना ही इनके लिए मतलब कि दूर दूर तक पॉसिबल है। जो धार्मिक स्थलों के नाम बदलने की बात कर रहे हैं सर, ऐसा कोई धार्मिक स्थल बदला नहीं जाएगा। ऐसा होगा, हम बिलावर में बैठे हैं, हम इस पर जंग छेड़ेंगे। अगर ऐसा कुछ कांग्रेस करेगी तो हम इस पर चुप्पी कोई नहीं करेगा। हम इस पर पूरा जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे। इनकी हर कार्यक्रम के लिए निंदा करते हैं। जैसे कल का कार्यक्रम इन्होंने किया, अगर प्रियंका गांधी जी खुद नहीं आना चाहती थी तो ब्लेम भाजपा को लगा रही है। बिलावर की जनता अवेयर है, इनका गूगल पे सर्च मारो। ये बिल्कुल, यहाँ पर लगातार लोग अपनी बात रख रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ। आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि बिलावर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी। बदलाव की यहाँ चलते चलते बात करेंगे जी। बदलाव की अगर बात करते हैं तो मैं पिछले जो 2.5 साल की यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की रही थी, तो जो हमारे विधायक थे जो डिप्टी सीएम बने, पहली सबसे बड़ी बात ये रही कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इंडोर स्टेडियम नहीं है और हमारे यहाँ इंडोर स्टेडियम है। डालाचक से हम जब शाला से होते हुए बिलावर आते थे तो 3.5 से 4 घंटे का समय लगता था। आज हम डालाचक से 1-1.25 घंटे में यहाँ पहुँच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि जो हमारे मशेडी के ऊपर रोड बने हैं, या आगे पीछे जो बड़े बड़े रोड बने हैं, या बिलावर से जो कठुआ की तरफ रोड जा रहा है, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है। फिंटर से बिलावर और बिलावर से सुकराला का रोड, मैं 50 ईयर का हूँ, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इतना बदलाव होगा। ये जो बदलाव है ये मैं मोटे मोटे आपको बता रहा हूँ। यानी विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। चलिए, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है। जी बिल्कुल, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये आखना चाहना कि जो मनोहर का टाइम हा उसने उन्हें 2-4 जेई रखते हैं कि जो डालाचक रोड के खड्डे पाते हैं। अज भी कोई RTI ला तो अरबों रुपये का घोटाला, अगर वो सिक्का भी पाते नहीं तो डालाचक रोड पर सिक्कर होनी। उन्हें किहड़े काम किए? खड्डा नहीं किए जिसे हाड़ हुआ सारा पे फिशरी फार्म भी है। समय का अभाव है। मैं इस पासे मैं जानना चाहना थोड़ा के मत है के सूर्य की कुदरा सीएम कैसा सीएम होना चाहिए? सारे बोली सारे बस सीएम डोगरा होना चाहिए। जम्मू का डोगरा सीएम होना चाहिए। जम्मू का डोगरा सर। चलिए, यहाँ से कह रहे हैं कि जम्मू का डोगरा सीएम होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? सारे जम्मू का डोगरा सीएम होना चाहिए। डोगरा सीएम होना चाहिए। जम्मू का डोगरा होना चाहिए सर। जम्मू का डोगरा। चलिए, यहाँ पर एक सुर में अब आवाज ये आई है कि जम्मू का डोगरा सीएम होना चाहिए। ये 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। ऐतिहासिक चुनाव है, दिलचस्प चुनाव है, कई नई चीज़ें इस चुनाव में हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन हम जिस तरह से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा के माध्यम से, आज हमारा काफिला बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचा और बिलावर के लोगों ने भी अपनी बात रखी है। वो चाहे विकास को लेकर हो, साफ तौर पर कहना कि 370 को तोड़ने के बाद विकास हुआ है, तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदली है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP को भी जवाब दिया जो 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है जो पास्ट है वो पास्ट ही रहेगा, वो फ्यूचर तो नहीं बन सकता। लेकिन सीएम जो है वो डोगरा सीएम होना चाहिए, जम्मू का सीएम होना चाहिए। ये बिलावर के लोग भी अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको बिलावर के लोगों से मिलाया, बिलावर के लोगों का मत जानने की कोशिश की, राय जानने की कोशिश की। तो राय आपने सुन ली, मत आपने सुन लिया क्या है, तो ये है चाहते हैं बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।